हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह मेरी पहली वीडियो है। इस चैनल पर मैं अपनी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगा। मैं एक बिगिनर हूँ। मेरी पूरी जर्नी में क्या शेयर करूंगा कि मैंने आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, कहाँ से सीखा, क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के सीखने का। सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूंगा कि मेरी ग्रोथ कहाँ तक पहुंची, कैसी है, क्या नहीं है। तो आज की वीडियो पहली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी, आप यहाँ पे चीज चार क्वाड्रेंट में चार चीजें लिखी हुई देख सकते हैं। पहला है बिग प्रॉफिट, दूसरा है बिग लॉस, तीसरा है स्मॉल प्रॉफिट और चौथा है स्मॉल लॉस। ये वो चार पॉसिबिलिटीज है जो आप अगर ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट में मिलेंगी। पहला, जब मैंने ट्रेड लिया तो उस ट्रेड पर मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ। दूसरा, उस ट्रेड पर मुझे छोटा प्रॉफिट हुआ। तीसरा, उस ट्रेड पर मुझे छोटा लॉस हुआ। चौथा, उस ट्रेड पर मुझे बड़ा लॉस हुआ। मुझे इन चारों में डिफरेंस समझना है कि कब क्या करना सही रहेगा और क्या चीज करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज होती है कैपिटल, पैसा। बिन पैसे के कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। तो सबसे आसान तरीका ट्रेडिंग में पैसा लूज करने का क्या होता है, वो है बिग लॉस। तब मैंने एक चीज ध्यान से सीखी जब अभी मैंने, तो मुझे बड़ा हिट हुआ कि हाँ, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस गेम का हिस्सा है, लेकिन एक चीज जो गेम का हिस्सा नहीं हो सकता वो है बिग लॉस। छोटे छोटे लॉस अगर होते भी है जो हमें असल मिलते हैं, वो तो हम तब भी रिकवर कर लूंगा मैं। लेकिन बड़े लॉस को रिकवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मेरे पास 1,000 रुपये है, मैंने ट्रेड पे लगाए, उसमें से जब मेरे को ट्रेड मिला तो मेरे को हर उस ट्रेड पर 400 रुपये का लॉस हो गया। तो मेरे पास कितने रुपये बच गए, 600 रुपये। अब 40% है ये 400 रुपये, हमारे 1,000 रुपये का इतना बड़ा लॉस हुआ है। अब इस 600 को दोबारा से हमें अपने पुराने वाले अमाउंट पे पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो कि 400 रुपये 600 रुपये का 66.66%, मतलब इतना ज्यादा हमें 600 रुपये को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हम पुराने वाले अमाउंट पे वापस आएंगे। तो ये करना काफी मुश्किल काम होता है। अब हम ये देखेंगे कि बड़ा लॉस किन किन कारणों की वजह से। तो बड़ा लॉस होने के क्या क्या रीजन है। पहला रीजन है कि स्टॉप लॉस ना लगाना। स्टॉप लॉस ना लगाना, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस वो लॉस होता है जो हम हर एक ट्रेड पर एक डिफाइन करते हैं कि हाँ, अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मैं इस पर 5 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। और वो रिस्क अगर है कि अगर मैंने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा या मैंने कुछ भी खरीदा, स्टॉक के अलावा ऑप्शन खरीदा, अगर वो 95 पे आता है तो मैं इस ट्रेड से 5 रुपये का लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन बिगिनर लोग नहीं करते हैं ये। हमें एक्सपर्ट की तो ये पहचान ही है कि वो बिना स्टॉप लॉस लगाए कोई ट्रेड लेता नहीं है। ठीक है। तो बिगनर ने क्या किया, मैंने भी अभी नई नई चीज सीखी है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाई। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ट्रेड लिया गया। अब स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा ट्रेड 95 पे कैंसिल हो जाता और मैं बाहर निकल आता, लेकिन नहीं। मैं तो था ओवर कॉन्फिडेंट, मैंने ले लिया ट्रेड। अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बजाय क्या हो गया, नीचे जाना शुरू कर दिया। और यहाँ से एक बड़ा झटका मिलता है मुझे। ये 100 रुपये का स्टॉक अगर था या जो भी था, ऑप्शन बोले, ये झटके से 50 का आ गया। तो यहाँ पे मुझे कितने परसेंट का लॉस होगा, 50% का मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस ना लगाना एक बहुत बड़ी गलती है, और इससे जो है लोगों को बड़ा बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरा है एवरेज करना। एवरेज क्या होता है, एवरेज करना ये ऐसे समझो कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे 100 रुपये पे प्राइस आ गया। अब मुझे लग रहा है ये 150 130 भी जो भी है मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के बजाय हमने यहाँ पे ट्रेड तो ले लिया 100 रुपये पे, लेकिन अब यहाँ से ये उल्टा घूम गया, उल्टा घूम गया। लेकिन हमारा व्यू अभी भी है कि ये ऊपर ही जाएगा। तो जैसे ये नीचे आया, मान के चलते हैं 90 पे आया, 85 पे आया, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे मुझे सस्ते में मिल रहा है। सस्ते में मिल रहा है मतलब 100 रुपये की चीज है मुझे 85 में मिल रही है, तो 15 रुपये सस्ता पड़ गया, जाएगा तो ये ऊपर ही। मेरा तो व्यू मेरा यही यही है कि ये ऊपर जाएगा। तो मैंने इसे 85 पर ले लिया। अब 85 पर लेने का नुकसान ये होगा कि मुझे, मेरा जो व्यू है वो एक वन साइडेड है यहाँ से, जब मुझे जबकि चार्ट बोल रहा है कि ये नीचे जा रहा है। तो मैंने अब क्या दो स्टॉक, मान के चलते स्टॉक ही ले रहे थे तो दो स्टॉक ले लिया, अब मेरा 185 का इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। लेकिन एक बड़ा झटका आता है और ये 50 रुपये पे आ जाता है। तो यहाँ मुझे कितने का लॉस हुआ, यहाँ पे मुझे एक सौ 185 पर, पहले यहाँ पे 100 रुपये पे 100 रुपये लगाए थे, वो 50 रुपये चले गए। यहाँ पे 85 लगाए थे, यहाँ पे 35 रुपये चले गए। तो मतलब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि एवरेज करना, इसे ही एवरेज कहते हैं कि पहले ऊपर वाली प्राइस पे मैंने बाय किया, थोड़ा प्राइस कम हुआ फिर से बाय किया, फिर प्राइस कम हुआ फिर से बाय किया, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। क्योंकि, और बाय में क्यों कर रहा हूँ, बाय में इसलिए कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा, कम रेट पे बाय कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। एवरेज करना बुरा नहीं है, एवरेज करना सही है।
लेकिन वो कब करना चाहिए वो जब मैं सीख लूंगा तो बताऊंगा। तो मैंने अभी तक जितना सीखा है मैं वो अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। तो एवरेज भी हर कंडीशन में नहीं करना चाहिए, इससे भी बड़ा कैपिटल का लॉस हो सकता है। तो एक चीज हर एक ट्रेडर को अपने आप को अपने खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है कि साइकोलॉजिकली खुद को स्टॉप लॉस के लिए रेडी रखे कि हाँ मैंने ये ट्रेड लिया है। कोई भी जो सेटअप होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है या उसकी जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% नहीं होती है। अगर बहुत अच्छे सेटअप है 90% उसका एक्यूरेसी है, तो 10% टाइम वो अनसक्सेसफुल होगा। तो हमें वो लॉस लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। चाहिए क्या, वो हमें लॉस लेना ही पड़ेगा। तो वो जो 10% टाइम लॉस ले रहे हैं, लेकिन 90% टाइम हमें जो प्रॉफिट होगा वो मच बिगर होगा जो हमने लॉस किया। तो इसलिए छोटा लॉस लो, बड़ा प्रॉफिट और छोटा प्रॉफिट तो हमेशा लो। ये तो चल, लेकिन जो चीज नहीं लेनी है वो है बड़ा लॉस। तो ये थी मेरी आज की लर्निंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम।